चलिए देख लेते हैं आज एपीकल्चर के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेयरिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी वैक्स एंड अदर सब्सटेंसेस, हनी वैक्स एंड अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एपीकल्चर और बी कीपिंग। हनी, मधु, मोम और कुछ अन्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियों की देखभाल करना, उनका पालन करना और उनके पालन से संबंधित विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट, प्रबंधन करना, ये सभी प्रक्रिया जो होती है एपीकल्चर के नाम से जानी जाती है। जो हनी बी होता है, हनी बी इज ए सोशल इंसेक्ट, एक सामाजिक इंसेक्ट है। दैट लिव्स इन कॉलोनी, वह कॉलोनी में रहता है। और जो हनी बी का नेस्ट है, जो इसका घोंसला है, उसे बी हाइव के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। हनी बी प्रोवाइडेड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। ये डिवीज़न ऑफ लेबर को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कास्ट्स। इसमें इनके जो कास्ट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं कॉलोनी में। अब कास्ट के बारे में देख लेते हैं। पहला है क्वीन, दूसरा है ड्रोन और तीसरा है वर्कर। यहाँ देखिए, तीसरा है वर्कर। सबसे पहले क्वीन के बारे में देखते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि क्वीन, इसकी साइज़ कैसी होती है और इसकी क्या खासियत होती है। कुछ इनकी क्वालिटीज़ के बारे में पता कर लेते हैं। द बॉडी साइज ऑफ क्वीन इज़ मच लार्जर देन अदर कास्ट्स। अन्य जातियों से इसकी साइज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये सबसे बड़ी मक्खी होती है अपनी कॉलोनी में। हर लेग्स आर stronger for she is always walking about on the come। इसके जो पैर होते हैं ये मजबूत होते हैं, जिसके सहारे ये कम्ब मतलब छत्ते में आसानी से टहल सकती है। क्वीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग्स। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ये अंडे देने का काम करती है। क्वीन लेज बोथ फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार के एग्स अंडे देने का काम करती है। द क्वीन एंड वर्कर्स इमर्ज फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स वेयर एज ड्रोन्स कम आउट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। इस लाइन में ये बताया गया है कि जो क्वीन होती है और जो वर्कर होते हैं ये फर्टिलाइज्ड एग से उत्पन्न होते हैं, और जो ड्रोन्स होते हैं ये अनफर्टिलाइज्ड एग से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ड्रोन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होता है और फर्टाइल होता है। एज ए मेल कार्य करता है, मेल की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब इट इज़ हैप्लॉइड एंड फर्टाइल मेल। ड्रोन्स आर लार्जर इन साइज। किसकी तुलना में लार्जर होते हैं? देन द वर्कर्स। और इसकी क्या खासियत है? दे आर अनेबल टू गैदर फूड बट ईट वोरेसियसली। ये भोजन को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होते हैं, असमर्थ होते हैं, बट ईट वोरेसियसली, बहुत खाते हैं। ड्रोन्स आर स्टिंगलेस, इनमें डंक नहीं होते हैं। एंड देयर मेन रोल इज़ टू मेट विथ क्वीन। इसका एक ही कार्य है कि ये रानी मक्खी के साथ जनन की क्रिया करता है। आगे चलते हैं, तीसरे कास्ट के बारे में देख लेते हैं, वर्कर।
वर्कर का क्या कार्य है, वर्कर के बहुत सारे कार्य होते हैं, इनके बारे में भी पता करते हैं, देखते हैं क्या इसमें लिखा गया है। वर्कर इज डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल, ये डिप्लॉयड होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 2n होते हैं सेल्स में, एंड स्टेराइल मेल होती है। स्टेराइल का मतलब ये फर्टिलाइजेशन नहीं करती, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होती। द साइज ऑफ वर्कर इज स्मॉलेस्ट एमंग द कास्ट ऑफ बी, अन्य दोनों जातियों की तुलना में, जब जो ऊपर बताए हैं, एक तो क्वीन और दूसरा ड्रोन्स, दोनों जातियों की तुलना में इसकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है। दे हैव ऑलमोस्ट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर्स, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सभी का कार्यभार इनके कंधों पर होता है। दे हैव अ वेराइटी ऑफ ऑर्गन्स सच एज, इनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ज़रा उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड, इसका क्या कार्य है? सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट है वैक्स ग्लैंड, वैक्स की ग्रंथि इनमें पाई जाती है, ये क्या करते हैं? बिल्डिंग सेल्स ऑफ कम्ब, यहाँ पर पी लिख उठा है, बी लिखना था, इसको आप सुधार लेंगे। ये मधुमक्खी के छत्ते में खानों का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं, खाने मतलब कोष्ठक, कोष्ठकों का निर्माण करते हैं। पॉलन बास्केट ऑन देयर हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स का मतलब पश्चपाद, पिछले पैर। फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉलन, इनके माध्यम से पॉलन बास्केट में क्या होता है कि ये पॉलन को कलेक्ट करके रखने का काम करते हैं। सकिंग टाइप माउथ पार्ट, इसका जो माउथ पार्ट होता है वो सकिंग टाइप का होता है। किस लिए होता है? फॉर कलेक्टिंग द नेक्टर, फूलों के रस को चूसने का काम करते हैं इसके माध्यम से। हाई लेवल ऑफ सिक्रीशन ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, इनमें बहुत ही अधिक मात्रा में इन्वर्टेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है। किस लिए? इन द हनी सैक फॉर हनी फॉर्मेशन, हनी फॉर्मेशन के लिए। एंड अ स्टिंग एट द टिप ऑफ एब्डोमेन फॉर द डिफेंस ऑफ कॉलोनी, इनके पास स्टिंग भी पाए जाते हैं कॉलोनी की सुरक्षा के लिए। आगे चलते हैं, अगली लाइन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ वर्कर्स चेंज विथ एज, उम्र के साथ साथ इनके कार्य भी बदलते रहते हैं। द वर्कर बी ऑफ हाइव फॉल अंडर 3 मेजर एज ग्रुप्स, इनके एज के हिसाब से, कार्य के हिसाब से जो मक्खियाँ होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्कैवेंजर बी, दूसरा नर्स बी और तीसरा फोरेगिंग और फील्ड बी। स्कैवेंजर क्या है? कब से कब तक के एज में ये स्कैवेंजर का काम करती हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन, ईच वर्कर बी एक्ट्स एज स्कैवेंजर, ये स्कैवेंजर की तरह कार्य करती हैं। इनका कार्य क्या है? क्लीनिंग द वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ एम्प्टी सेल्स ऑफ कॉलोनी, ये वॉल्स को और एम्प्टी सेल्स को क्लीन करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है नर्स बी, जैसे ही 3rd डे समाप्त हो जाता है, 4th डे स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम द 4th डे ऑनवर्ड्स ईच वर्कर बी फीड्स ऑन इंटायर ब्रूड लाइक फोस्टर मदर with a mixture of honey and pollen. By 7th day it starts producing रॉयल जेली, 7वें दिन ये रॉयल जेली का सिक्रीशन इसमें होने लगता है। विच इज़ फेड टू क्वीन एंड फ्यूचर क्वीन बीज, जो क्वीन को और भविष्य में होने वाले फ्यूचर क्वीन बी को खिलाया जाता है। नर्स बी आल्सो परफॉर्म गार्ड ड्यूटीज़, ये गार्ड की तरह भी कार्य करती हैं। दे डिफेंड द कॉलोनी फ्रॉम इंट्रूडर्स, ये बाहरी शत्रुओं से कॉलोनी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। दे किल द इंट्रूडर बाय स्टिंगिंग बट आल्सो गेट किल्ड विद द लॉस ऑफ स्टिंग, अगर इनके पास स्टिंग नहीं है तो ये शत्रुओं के द्वारा मार दी जाती हैं, और स्टिंग है तो स्टिंग से ये शत्रुओं को डंक मार मार करके भगा देती हैं। फोरेगिंग और फील्ड भी ये क्या करती हैं? ये फूलों का रस कहाँ से प्राप्त होगा इसके लिए सूचना लाने का काम करती हैं। दे एक्सप्लोर न्यू सोर्स ऑफ नेक्टर फॉर एवर बीज
collect nectar, pollen and propolis. Nectar is changed into honey in their crops. आगे देखते हैं, इसको आप नोट बना लेंगे, अभी और भी आगे है, इनको भी आप नोट में लिख लेंगे। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एपीकल्चर, कौन कौन से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं एपीकल्चर से? पहला तो हनी है, दूसरा बी वैक्स है और तीसरा प्रोपोलिस एंड बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं? These substances are used in repairing and fastening of कम्ब। ये कम्ब के रिपेयरिंग में और फास्टेनिंग में काम आते हैं। अगला देखते हैं पॉइजन। पॉइजन भी प्राप्त होता है बी से, और जो मैन्युफैक्चरिंग के काम में आता है विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन्स के। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग। यहाँ पर देखिए 3 इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड्स हनी विच इज़ मोस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल फूड, ये हनी प्रदान करता है। अगला क्या है? प्रोवाइड वैक्स, वैक्स प्रदान करता है। विच इज़ यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्री, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं, इंक्लूडिंग, आगे इंडस्ट्री का नाम भी दिया गया है, लाइक एज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पॉलिशिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। और थर्ड जो है, प्ले एन एक्सीलेंट रोल इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का भी कार्य करती हैं मधुमक्खियाँ। हनी बी आर द बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सेवरल क्रॉप्स। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ वेराइटीज़ दी गई हैं, इंडिजीनस और एग्जॉटिक वेराइटीज़, मतलब भारत में पाई जाने वाली प्रजातियाँ और बाहर से आने वाली प्रजातियाँ दूसरे देशों से, जिनका एपीकल्चर में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इनका नाम भी लिख लेंगे। ये पूछा जा सकता है कि कुछ इंडिजीनस या कुछ एग्जॉटिक वेराइटीज़ आप बताइए हनी बी की, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एपिस सिरेना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, इसको रॉक बी के नाम से भी जानते हैं, एपिस फ्लोरी, इसको लिटिल बी भी कहते हैं। और आगे देखिए एग्जॉटिक वैरायटी में क्या है, एपिस मेलिफेरा, इसको यूरोपियन या इटालियन बी के नाम से भी जानते हैं, और एपिस एडमसोनी, इसको साउथ अफ्रीकन बी के नाम से जानते हैं। तो इतना आप नोट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये चैप्टर समाप्त होता है, अगले चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो से करेंगे।